मयैवं विभुर्हति भवान् गदित्वं नृशंसम् सत्यं कुरु स्वनिगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदामपदावश्रेष्ठं केशैर्निवोढमतिलं यशमस्तबन्धुं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मद्यो गुरुपाद पद्मनितला प्रविष्टो विष्णुपादस्तोत्र श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद गुरुदेव नारायण स्वामी गुरु महाराज की चरण को उन्हें अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हेतु की कृपा की प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री गुरु महाराज की चरण आश्रय होकर भगवान के पवित्रमयी कथाओं का श्रवण करेंगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अवाप्य इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि हे केशव, अर्थात पृथ्वी के निष्कंटक राज्य अथवा स्वर्ग में देवताओं के अधिपति को प्राप्त करने पर भी इंद्रियों का इस प्रकार शोक होगा जिस प्रकार वर्तमान हमारा हृदय में शोक भरा हुआ है। यह शोक कभी भी दूर नहीं हो सकता है, इसको दूर करने वाले ही आप हैं। निष्कंटक राज्य कहने की तात्पर्य क्या है? जिस राज्य से कांटों को निकाल करके फेंक दिया जाता है वह राज्य निष्कंटक हो जाता है। जैसे यहाँ पर हस्तिनापुर में कौन है कंटक? दुर्योधन आदि 100 भाई और उनके पिता धृतराष्ट्र, ये धर्म के कंटक है, धर्म के लिए कंटक है। इन सब कंटक को उखाड़कर फेंक देने वाले भगवान स्वयं ही है। भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं फेंक सकते हैं। उस कंटक को निकालने वाले ही भगवान, लेकिन अर्जुन के माध्यम से उस कंटक को निकाल रहे हैं भगवान, परंतु नाम अर्जुन का ही होगा। तो इस प्रकार निष्कंटक राज्य को भी मैं सुख यदि भोग करूंगा तो क्या मेरा शोक दूर हो जाएगा? कदापि नहीं हो सकता। यदि मानो कि इससे भी अश्वमेध यज्ञ आदि करके अपना स्वधर्म को 100 जन्म तक पालन करके जो पुण्य इकट्ठा करूंगा उस पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग आदि प्राप्त करूंगा। मानो कि एक व्यक्ति जिस वर्ण में रहता है उस वर्ण में रह करके 100 जन्म तक, उसी वर्ण में 100 जन्म तक यदि अपना स्वधर्म को निष्ठापूर्वक पालन करता है तो उसके फलस्वरूप उसका जो पुण्य इकट्ठा होगा वो पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग को प्राप्त होता है। स्वर्ग का इंद्र बनता है, स्वर्ग का राजा इंद्र बनता है वो। और इंद्र पद में रहे, इस मनुष्य में रह करके 1000 वर्ष तक यदि अपना स्वधर्म को पालन करता है तो उसके पुण्य के फलस्वरूप ब्रह्मा पद को प्राप्त करता है। वह क्या बनता है? फिर ब्रह्मा बनता है, ब्रह्मा पद को प्राप्त करता है वो। तो इसलिए ऐसे यदि हम इंद्र पद को भी प्राप्त कर लेंगे तो भी मेरा शोक निवृत्त नहीं होगा, क्योंकि इंद्र का शोक भी अभी तक निवृत्त नहीं हुआ है। क्योंकि कोई भी यदि तपस्या करे, भजन साधन करे तो इंद्र सबसे पहले डर जाता है, क्योंकि उसका गद्दी के प्रति उसका इतना मोह है, उसका सिंहासन के प्रति इतना मोह है कि कोई यदि भजन करे तो वो डर जाता है। फिर सबको कठोर प्रहार करता है जिससे सब घायल हो जाते हैं, उनके भजन भंग हो जाता है। कारण क्या है? मोह। मेरा गद्दी कहीं छूट ना जाए मेरा हाथ से, मेरा राज सिंहासन कोई छीन ना ले, इसका शोक
उनके पास में भी है, ब्रह्मा के पास में भी है यह सुख। हे भगवान, आपके अतिरिक्त यह हृदय का शोक मोह कोई दूर नहीं कर सकता। यदि त्रैलोक्य संपूर्ण त्रैलोक्य में भ्रमण करने पर भी यह शोक को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूर कर सकता आपके अतिरिक्त। इस त्रिलोक में केवल आप ही एकमात्र हैं जो ये शोक और मोह को दूर कर सकते हैं। हे केशव, इस वचनों को संजय ने श्रवण करके, सुन करके और देख करके श्री धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूर्ष्णि बभूवः। अर्थात संजय कह रहे हैं, परन्तपः गुडाकेशः ऋषिकेशम एवं मुक्त्वा न योत्स्य इति, इस प्रकार कह रहे हैं। अर्थात संजय ने कहा, शत्रुओं को दमन करने वाला अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार कह रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, गोविंद को कहकर चुप हो गया। अर्थात संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है कि हे राजन, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह कहकर चुप हो गया कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना ही कहकर के अर्जुन चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। यहाँ पर भारत शब्द का प्रयोग किए हैं। भारत शब्द का प्रयोग से संजय यह कहना चाहते हैं कि हे भरतवंशी, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, क्योंकि संपूर्ण भारत का राजा थे वो, तो इसलिए कह रहे हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ऋषिकेशः उभयोः सनयोः मध्ये विषिदन्तं प्रहसन इव। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में शोकातुर अर्जुन को, अर्थात शोक से आतुर हुए अर्जुन को मानो हंसते हुए इदम वचः उवाच, इस प्रकार वचन कहने लगे, यह वचन कहने लगे। अर्थात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के बीच में शोकातुर अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह वचन कहा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी के टीका में क्या कहते हैं कि अहो तवाप्ये तावान खल्व विवेक इति सख्य भावेन तम प्रहसन अनौचित्य प्रकाशेन लज्जाम्बुधौ निमंजयान जयन इवेति। अर्थात सख्य भाव प्राप्त अर्जुन के प्रति उपहास करते हुए शोकातुर होने के, क्योंकि अर्जुन शोक से आतुर है, इसलिए कहा क्या, शोकातुर होने के अनौचित्य को प्रकाश करने के लिए तथा लज्जा समुद्र में निमज्जित, जो लज्जा के समुद्र में निमज्जित है, निमज्जित कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ददानिम शिष्य भावम प्राप्ते अस्मिन् हास्यमनुचितम इत्यधरो ष्ठ निकुंचनेन हास्य मा वृष्णिम चेत्यर्थः। अहो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि अहो
तुम इतने अधिक विवेकी हो। अर्जुन ने कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण किया है, परंतु शिष्यों को इस प्रकार लज्जित समुद्र में निमज्जित कराना उचित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने अधरष्ठों को अर्थात अधरामृत अधर माने मुखकमल को संकुचित करते हुए हास्य का संगोपन कर रहे हैं। ऋषिकेशम इति, यहाँ ऋषिकेश शब्द का अर्थ यह है कि पूर्वम प्रेम्णैव अर्जुनम बांग नियम्योपि सांप्रतम अर्जुन हितकारित्वात्। प्रेम्णैव अर्जुन मनोनियम्यतापि भावतिति भावः। अर्थात यहाँ पर ऋषिकेश शब्द का तात्पर्य यह है कि पूर्वम अर्थात पूर्व में प्रीतिपूर्वक अर्जुन के मन को ही वशीभूत या संयमित करा रहे हैं। स्नेह उभयोर मध्य, दोनों तरफ से सेना है, इधर भी और उधर भी। इधर पांडवों के सेना है, उधर कौरवों का सेना है। उन दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन और कृष्ण दोनों खड़े हैं, इसलिए स्नेहोर उभयोर मध्य कहा। अर्थात अर्जुन का विषाद एवं भगवान के द्वारा दिए जाने वाले प्रबोध अर्थात उपदेश। प्रबोध मतलब क्या है? उपदेश। उपसर्ग लगा है, बोध करा रहे हैं, अर्थात जो चीज वो बोल रहे हैं उसको उसी का सही से बोध कराना। मतलब एक तरह से प्रश्न आ रहा है तो दूसरे तरफ से उत्तर जाना, उसको बोध कराना। वो प्रश्न क्या तो दूसरे तरफ से उत्तर जो दिया, ये उपसर्ग लगा के प्रबोध, वो बोध करना चाहता है, ये बोध कराना चाहता है, प्रबोध। परा अपसन सम अनु अब निर दूर, इस प्रकार का अनेक प्रकार का शब्दों में धातुओं में उपसर्ग है, तो इसी उपसर्ग में से प्र उपसर्ग है। प्र का अर्थ है प्रत्युत्तर देना, उसको समझाना, बोध कराना, उपदेश देना, ये प्र के ऊपर में आ जाता है, प्रबोध। दोनों सेनाओं के लिए समान रूप से दर्शनीय है। अर्थात गीता शास्त्र का यह उपदेश सर्वसाधारण के समक्ष हुआ था। कहीं एकांत स्थान पे या किसी मठों में, किसी मंदिरों में, या किसी घर के अंदर, या किसी गुप्त स्थान में नहीं हुआ था, सर्वजनीय में हुआ था। उधर भी सेना थे, इधर भी सेना थे, खुला आसमान था, रथ के ऊपर में बैठ करके खुला स्थान पर सबके सामने में भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं और उनका मोह भंग करा रहे हैं, उनका शोक भंग करा रहे हैं, उनको विषाद निवृत्त करा रहे हैं। ऐसी सुंदर उपदेश को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खुला आसमान में सबके सामने दे रहे हैं। यह किसी के लिए गुप्त नहीं रखा गया था, किसी के लिए गुप्त नहीं रखा गया था, सबके लिए था यह गीता उपदेश। इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करूंगा, यह कह करके भगवान के समक्ष चुप हो गया। यह बात सुनकर भगवान कहने लगे, श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यह कह रहे हैं, त्वम अशोच्यान अनु अशोचः, अर्थात तुम
शोक के लिए, अयोग्य व्यक्ति के लिए शोक करते हो। पुनः प्रज्ञावादांच भाषसे पंडिताः, पुनः पंडितों के वचनों को भी कह रहे हो। पंडिताः गतासुन अगतासुन च न अनुशोचन्ति, अर्थात पंडितगण जिनके प्राण चले गए हैं और प्राणवानों के लिए शोक नहीं करते हैं। जो पंडितगण होते हैं उनका प्राण चले जाने पर भी वो शोक नहीं करते हैं, अथवा प्राण यदि शरीर में है तो भी वे शोक नहीं करते हैं। निःशोकः पंडिताः, पंडित लोग निःशोक होते हैं, जिनके अंदर में शोक होता ही नहीं। क्योंकि पंडित गणों को यह पता है कि यह संसार नश्वर है, नष्ट होने वाला है। जिस शरीर को हम प्राप्त किए हैं यह शरीर भी एक दिन नष्ट होने वाला है। इस शरीर के अंदर में अभिमान अहंकार से युक्त शरीर है। यह शरीर, ये मन, यह शरीर इंद्रियों के साथ में संयोग होने के कारण यह मन हमें भटकाता है, जहाँ ले जाता है अधर्म धर्म, जहाँ ले जाता है वहाँ हम चले जाते हैं। जिसके प्रति आसक्ति करता है वहीं शोक भी उत्पन्न कराता है, वहीं मोह भी उत्पन्न कराता है और वहीं से दुख और कष्ट का कारण बनता है। क्यों? यह संसार ही केवल छल है, छल और कपट से भरा हुआ है यह संसार। पंडितों को यह पता है, पंडितों को यह पता है यह संसार दुखालय है। संसार दुख जलधौ पतितस्य कामाः, क्रोधादि न कर्म करई कबलीकृतस्य, दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य, श्री चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। कि यह संसार काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य रूपी अग्नि, और उस दुख रूपी अग्नि में यह संसार का समस्त लोक जल रहे हैं। और उस अग्नि से बचने के लिए कोई माता, कोई पिता, कोई भाई, कोई बहन, कोई सगा, कोई संबंधी के पास में जाते हैं, बंधु बांधव के पास में जाते हैं कि मेरा रक्षा करो, तो वह क्या रक्षा करेगा? स्वयं अपना रक्षा नहीं कर पाता है तो आपका क्या रक्षा करेगा? वो उसके पास में जाकर के आश्रय मांगते हैं। वो तो स्वयं उसी वासना में ही डूबा हुआ है जिस वासना में हम डूबे हुए हैं। वो हमें क्या आश्रय देगा? वे हमें आश्रय नहीं दे सकते हैं। फिर भी हम मूर्खों के भांति उन्हीं के पास में जाते हैं कि शरणागत हो जाते हैं कि भैया मेरा रक्षा कर लो। आश्रय निराश्रयस्य, निराश्रय को ही आश्रय मान करके हम उसी को ही सब कुछ मान लेते हैं कि यही मेरा सब कुछ है। तो इस प्रकार यह संसार का मूढ़ व्यक्ति आज यहाँ कल वहाँ, कल वहाँ, कल वहाँ, इस प्रकार का ये संसार चक्र में भटकते रहता है। थोड़ा यहाँ से सुख बटोर लेता है, वहाँ से थोड़ा सा सुख बटोर लेता है, वहाँ से थोड़ा सुख बटोर लेता है, वहाँ से सुख बटोरा, वहाँ दुख पाया थोड़ा, वहाँ छोड़ दिया, वहाँ चले गया, वहाँ उसको मन को शांति नहीं मिला, वहाँ सुख बटोर लिया, जितना बटोरना था दूसरी जगह चले गया, वहाँ से थोड़ा सा सुख बटोर लिया और वहाँ पर भी दुख मिला तो कहीं और चले जाता है। केवल अपना सुख, अपना स्वार्थ के लिए ही लोग भटकते रहते हैं, यहाँ पर वहाँ पर, कहीं वहाँ पर मेरा काम बन जाए, वहाँ काम बन जाए, वहाँ काम बन जाए। परंतु काम बनाने वाला भगवान श्री कृष्ण है, उनको छोड़ करके संसार में भटकता है तो क्या बनेगा? उनके प्रति विश्वास नहीं है, उनके द्वारा दिए गए उपदेश के प्रति विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। जो एक जगह में स्थायी नहीं है उनका जीवन में क्या स्थायी बनेगा? तो इसलिए पंडितगण इन सब चीज को जानते हैं, बोध करते हैं। पंडिताः समदर्शिनः, इस सब को दर्शन किए हुए हों, तो इसलिए उन्हें पता है कि यह संसार छल है, कपट है, कपट से युक्त है, छल से युक्त है, नश्वर है,
नष्ट हो जाने वाला है। काले न नष्ट प्रलय वाणियम वेद संगीता मयादो ब्राह्मण्य प्रोक्त धर्म यस्य मदात्मक। आने वाला समय में भी ये नष्ट होने वाला है। नाही वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरासरः एवं प्रलयम प्राप्ते वस्तु सारस्थले स्थले। आने वाला समय में इस घोर कलिकाल में सबको देखने को मिलेगा। आने वाला समय ऐसा परिस्थिति समय आने वाला है, यह घोरे कलौ प्राय जीवश्चा असुरताम गतः। जीव असुर कुल को प्राप्त कर जाएंगे और कहीं भी वैष्णव देखने को नहीं मिलेगा। ना ही वैष्णव कुत्र, कहीं भी वैष्णव देखने को नहीं मिलेगा। वैष्णव का अभाव हो जाएगा आने वाला समय में। संप्रदाय पुरासरः, संप्रदाय संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। कोई संप्रदाय को मानेगा नहीं। आज भी संप्रदाय के ऊपर में युद्ध चल रहा है। आज भी प्राय लोग जो है संप्रदाय में रह करके भी संप्रदाय को नहीं मानते हैं। अपना संप्रदाय का सिद्धांतों को छोड़ करके अन्य संप्रदाय का सिद्धांतों को स्थापित करके केवल मनोरंजन करने के लिए ही स्थापित कर देते हैं। परंतु संप्रदाय पूरा सरह, शास्त्र में कहा है, पद्म पुराण इसका प्रमाण है। संप्रदाय पुरा सरह एवं प्रलयम प्राप्ते। जहां वैष्णव नहीं रहेगा, जहां सांप्रदायिक नहीं रहेगा, वहां धर्म कहां से रहेगा, वहां भक्ति कहां रहेगा। जहाँ वैष्णव ही नहीं है, जहाँ संप्रदाय नहीं है, वहाँ भक्ति कहाँ से रहेगा, कहाँ रहेगा। फिर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आकर के 4 संप्रदाय को स्थापित करके गए। इसी 4 संप्रदाय में रह करके भजन करो, साधन करो, कल्याण होगा। जहाँ वैष्णव समाप्त हो जाएंगे, वैष्णव का अभाव हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा, अभाव हो जाएगा। ना ही वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरासरः। प्रायः संप्रदाय संपूर्ण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वैष्णव समाप्त हो जाएंगे। प्रायः पता नहीं चलेगा कहाँ छुप जाएंगे, जा करके भजन करेंगे। तब अधर्म ही अधर्म चारों तरफ जब फैलेगा, तब क्या होगा, एवं प्रलयम प्राप्ते। सभी जगह में खंड प्रलय प्रारंभ होगा। प्रलयम प्राप्ते वस्तुसार स्थले स्थले। कोई जगह तो पूरा ही प्रलय हो जाएगा, कोई राज्य संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, नामो निशान तक मिट जाएगा। ऐसा परिस्थिति आने वाला है कलयुग में। ये सब पंडित लोग जानते हैं। आने वाला समय में यही पंडित लोग जानते हैं कि इस प्रकार का होने वाला है, इनसे दूर हो जाएंगे। लोगों को अभी तो क्या हाथ पकड़ करके भाई भजन कर ले, साधन कर ले, भजन कर ले, साधन कर ले, भगवान का नाम जप कर ले, भगवान का सेवा कर ले, साधु गुरु वैष्णव का चरणाश्रय हो करके भगवान का कथा सुन ले। हाथ जोड़ करके सबको पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, भाई शरणागति हो जाओ भगवान का। परंतु आने वाला समय में कोई किसी को बुलाएगा नहीं। ये सब चीज़ देख करके समझ गए कि भाई यहाँ कोई कुछ करने वाला नहीं, सब अधर्मी है। तो साधु स्वयं ही स्वतंत्र बन जाएंगे और कहीं जा करके कोई कंदरा में, कोई गुम्फा में जा करके छुप जाएंगे और साधन करेंगे। जहाँ से साधु हटा, वैष्णव हटे, वहाँ पर दुर्घटना घटेगा, भयंकर दुर्घटना घटेगा। और ऐसा दुर्घटना मतलब वस्तु सार स्थले स्थले, संपूर्ण कोई राज्य जो है संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ऐसा परिस्थिति आएगा कलयुग में। एवं प्रलयम प्राप्ते। प्राकृतिक आपदाओं के चलते कितने विनाश होगा इसका कोई ठिकाना नहीं। भयंकर कली इसको कहा है, दारुण कली। यह कली कैसा है, बोलते हैं दारुण कली। किसी को भजन करने नहीं देगा, किसी को साधन करने नहीं देगा, भयंकर परिस्थितियों में डाल देंगे। आज भी समय है, साधन कर लो, भजन कर लो, एकाग्र चित्त हो करके एक के पास में शरणागत हो जाओ। वह हमारा भगवान श्री कृष्ण है। भगवान के अतिरिक्त हमें बचाने वाला और इस संसार में कोई भी नहीं है। और उन तक पहुंचने के लिए साधु गुरु वैष्णव की चरणाश्रय के बिना हम उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। साधु गुरु वैष्णव हाथ पकड़ करके भगवान के चरण कमल में लेकर के पटक देंगे, जाओ तुम्हारा अभयता को प्राप्त कर लिया, अब तुम्हारा कोई भय नहीं है। इसलिए साधु गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर साधु संग करना चाहिए। साधु संग से सारे पाप नष्ट हो जाता है।
यह सब पंडित लोगों जानते हैं कि इस प्रकार का होगा भविष्य में। तब ऐसे परिस्थिति जब आएगा, सभी साधु गुरु वैष्णव कहीं जाकर के छुप जाएंगे। जैसे ही छुप जाएंगे, सर्वत्र अधर्म फैलेगा और फिर एवं प्रलयम प्राप्ते, कहीं कहीं जाएगा तो पूरे प्रलय हो जाएगा प्रकृति के आपदा का चलते, और कोई कोई तो पूरे राज्य ही संपूर्ण रूप से पानी में बह जाएगा, तो कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, भूकंप से थर उठेगा पूरा धरती। तो इसलिए सावधान होकर के भजन कीजिए। अभी वो समय आया नहीं, आएगा, आगे आने वाला है, आगे आएगा। उस समय का इंतजार मत कीजिए। वर्तमान जो है अपना जीवन का कल्याण का मार्ग दर्शन कीजिए साधु गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम ना ही सोचने योग्य वस्तु हो। यहाँ पर वस्तु का अर्थ क्या है? व्यक्ति। वस्तु का अर्थ मतलब व्यक्तियों। तुम ना ही सोचने योग्य वस्तु हो, तुम ना ही सोचने योग्य वस्तुओं के लिए शोक करते हो। पुनः जिस वस्तुओं के प्रति शोक नहीं करना चाहिए, तुम उन वस्तुओं के प्रति शोक करते हो। तुम्हें यह भी पता है कि वह वस्तु नश्वर है, नाश होने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है। तुम यदि उन्हें नहीं भी मारोगे तो भी वे मरेंगे आने वाला समय में। जिस वस्तुओं के तुम यदि नष्ट नहीं करोगे तो आने वाला समय में वह स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तुम जिस वस्तुओं के प्रति शोक नहीं करना चाहिए उनके प्रति शोक करते हो। पुनः पांडित्य पूर्ण वचन भी कह रहे हो। किंतु हे पार्थ, पंडित गण न तो प्राणहीन और ना ही प्राणवान के लिए शोक करते हैं। पंडित गण ना कोई मर जाने पर उनके लिए शोक करते हैं और ना ही कोई जीवित अवस्था में भी उसको देख करके शोक करते हैं। हमारे वैष्णव संप्रदायों में क्या होता है कि जन्म लेते हैं तो भी आनंद होते हैं कि कोई एक शुद्ध साधु गुरु वैष्णव जन्म ग्रहण किया, पूरे संसार के जीव का उद्धार करेंगे। इस प्रकार भगवान का सेवा करेंगे, भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन करेंगे, सर्वत्र प्रचार करेंगे। यह भाव लेकर के जन्म लिया है, बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत खुशी मनाते हैं। जो खुशी जन्म होने पर मनाते हैं वही वैष्णव जब अपना शरीर को छोड़ करके अपने गोलोक वृंदावन में जाते हैं, गोलोक वृंदावन में जब अप्रकट लीला करते हैं, शरीर को त्याग करके अप्रकट लीला करते हैं, जब गोलोक वृंदावन में जाते हैं, जन्म होने पर जितनी खुशी मनाया जाता है उससे डबल खुशी मनाया जाता है शरीर को त्याग करने पर। यहां शोक है ही नहीं, ना जन्म में शोक है ना मृत्यु में शोक है। वैष्णव को सुंदर भाव से सजाया जाता है, पालकी बनाया जाता है और पालकी में बैठा करके चारों ओर वृंदावन की परिक्रमा कराया जाता है, सभी तीर्थ दर्शन कराया जाता है, सभी देवताओं का, ठाकुर जी का मंदिर के बाहर से ही सबका दर्शन करा करके, मंदिर चारों तरफ परिक्रमा करा करके, वृंदावन धाम का परिक्रमा करा करके, श्री यमुना जी का स्नान करा करके, तिलक चंदन टिक्का लगा करके बड़ा सुंदर भाव से ले करके फिर समाधि दिया जाता है और उन समाधि का पूजा किया जाता है। और खूब आनंद से कीर्तन कथा करते हुए, कीर्तन करते हुए खूब आनंद में रहते हैं। वैष्णवों के अप्रकट शरीर को लेकर बड़े सुंदर भाव से सजाकर, बड़ा सुंदर दिव्य समाधियों को लेकर के कीर्तन करते हुए, बहुत आनंद में नाचते हुए, कीर्तन करते हुए उनको समाधि दिया जाता है और उनका समाधि का पूजा होता है। और ऐसा भंडारा, झारा भंडारा होता है, सभी के लिए प्रसाद बनता है और सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। बड़ा आनंद, जन्म में जो आनंद, उससे डबल आनंद जब अप्रकट लीला में जाते हैं।
शरीर को त्याग करके अप्रकट लीला में जब प्रवेश करते हैं उससे ज़्यादा आनंद होता है। पंडितगण शरीर के शोक में नहीं रहते हैं, इस शोक से परे हैं। इस शोक से निवृत्त कराने के लिए ही भगवान बड़े सुंदर उपदेश देंगे। यह श्लोक को हम लोग जो है कल श्रवण करेंगे और बड़ा सुंदर भाव से श्रवण करेंगे इस श्लोक का अर्थ, और उसके बाद फिर आगे अभी बहुत अच्छे कथा आने वाला है, बहुत ही सुंदर, बहुत इंटरेस्टिंग कथा आएगा। इस कथाओं को प्रत्येक दिन श्रवण कीजिए। सच बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, हृदय द्रवित हो जाएगा, बदल जाएगा मन, सब कुछ बदल जाएगा, एक अच्छे भक्त बन जाएंगे। क्योंकि यह कथा मेरा नहीं है, यह कथा स्वयं हमारे गुरुदेव का लिखा हुआ ग्रंथों से है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी का टीका गुरुदेव का वाणी है। ये जो साधु गुरु वैष्णव से हमने श्रवण किया उसी को ही आपका पास में भगवत स्मृति हुआ, उसी को ही आपका पास में उपस्थित कर रहा हूँ। आज यही वाणी को विराम करते हैं, कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, राधे श्याम। आप सभी शुद्ध भक्त के चरण कमल में मेरा दंडवत प्रणाम। सभी शुद्ध भक्त आप लोग सभी अच्छे होंगे, यही मेरा आशा है, और हम सबके ऊपर में भगवान का कृपा ऐसे ही बना रहे। कल चंदन यात्रा था, चंदन यात्रा के ऊपर में भी कुछ बोलना था, परंतु कल ठाकुर जी की श्रृंगार, उनके पूजा सेवा, बहुत ज़्यादा सेवा था, इसी वजह से कल हमने हरि कथा नहीं कर पाया था। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि सेवा ही बहुत ज़्यादा था, अकेले हैं, सब सेवा करना पड़ता है ठाकुर जी की। तो पूरा सुबह 4:30 बजे से लेकर के पूरा रात को 10 बज गया था, 1 मिनट के लिए भी समय नहीं मिल पाया, तो इसलिए कल हरि कथा हो नहीं पाया। और चंदन यात्रा के विषय में भी हम देखेंगे 1-2 दिन में, अगर होगा तो एक हरि कथा अपलोड करेंगे, आप लोग सब श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं, कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम चरण कमल में अर्पित करते हुए यहीं वाणी को विराम करते हैं। सब कुछ समर्पण करते हुए आज यहीं वाणी को विराम करते हैं, कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्ति की चरण कमल में मेरा यह दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सभी सुरक्षा रहिए, अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए आप सबका। हरे कृष्ण, राधे राधे, दंडवत प्रणाम। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण। ये सोचकर ठाकुर जी की ये सेवा है।